एक बहुत बड़ा चोर था। वो चोर जिस चीज पर हाथ रख लेता था या जो चीज उसे पसंद आ जाती थी वो उसे चुरा लिया करता था और उसके बारे में ये मशहूर था कि वो कभी भी असफल नहीं होता था। लोग इससे पहले समझ पाते क्या हुआ उससे पहले ही वो चीज उनके सामने से गायब हो जाती थी। ये बात बड़ी ही हैरानी की थी कि आखिरकार वो ऐसा कर कैसे पाता था। उसकी खासियत ये नहीं थी कि वो अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी खासियत ये भी थी कि वो किसी और के काम को बहुत जल्दी सीख जाता था और सीख करके वो उस काम को इस प्रकार से करता था कि लगता ही नहीं था कि वो उस काम को पहली बार कर रहा है। उसने हर तरीके से अपने आप को ढाल रखा था। मुश्किल से मुश्किल परेशानी भी उसके लिए बहुत छोटी होती थी। उसके काम के बीच में कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, कभी भी उसे रोक नहीं पाई। तो क्या वो किसी उद्देश्य के लिए इन कामों करता था या फिर बिना उद्देश्य के ही वो इन कामों करता था? जैसा कि हम जानते हैं, किसी न किसी उद्देश्य का होना जरूरी होता है किसी काम को करने के लिए। बिना उद्देश्य के किया हुआ काम सफल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि उसका कोई इस बात को मानना बहुत ही कठिन है कि कोई व्यक्ति बिना उद्देश्य के किसी काम को कर सकता है। बिना उद्देश्य के, बिना लालच के या बिना किसी अंदरूनी या बाहरी इच्छा की पूर्ति के किसी काम को किया जा सके। तो हो न हो उसके मन में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके लिए वो चोरी करता था, डकैती करता था या फिर किसी की दौलत को चुराता था। इस बात को भी नकारना गलत होगा
कि हम निजी स्वार्थ या केवल आनंद के लिए किसी और को दुख दे सकते हैं, लेकिन उसे देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा कर भी सकता है। उसके साथ रहने वाले लोगों ने बताया कि वो ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को दुख पहुंचाने के लिए या केवल अपने उद्देश्य स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं को आहत करे। तो फिर क्यों वो ऐसा करता था? एक बार का किस्सा है कि वो इंसान एक इंसान को देख रहा था जिसके पास सोने से भरा हुआ बैग था। सोने से भरा हुआ बैग लेकर के वो एक बड़ी आलीशान हवेली में गया और उसने बहुत बड़े लॉकर में उसे रख दिया। वो सोना इतना सारा था कि अगर वो उसे चुरा ले या उसे पा ले तो उसे दोबारा कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े और कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो काम इतना आसान नहीं था कि वो उन सोने के सिक्कों को पाल सके। उसके सामने कई सारे चोरों ने, कई सारे लोगों ने उसमें से उन सोने के सिक्कों को पाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल हो गए। सभी ने उन सिक्कों को देखा था और सभी को पता था कि अगर एक बार ये सिक्के हमें मिल जाएं तो हमें जिंदगी में कभी भी कमाने की या चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक उद्देश्य था उनके पास और उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन हर बार उद्देश्य आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपके पास कितना ही बड़ा उद्देश्य क्यों न हो, अगर आपके सामने उस उद्देश्य को पूरा करने लायक सामग्री नहीं है, आपके पास वो सब कुछ नहीं है जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए, तो वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जानते होंगे, ये सुना होगा
कि रेगिस्तान में पानी खोया जा सकता है, लेकिन ये बात उतनी सटीकता से साबित नहीं होती। अगर आपके पास उपकरण नहीं है, आपके पास ऐसे तरीके नहीं हैं, या आपके पास इस बात का ज्ञान नहीं है कि पानी ही होता क्या है, पानी होता क्या है और पानी को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो क्या आपको लगता है हम पानी को खोज पाएंगे? जवाब है नहीं। किसी काम को करने से पहले, बहुत पहले, ये जरूरी है कि हमें उस काम की तह पता हो। हमें पता हो कि वो काम क्या मांगता है हमसे। अगर हम एक उद्देश्य बना लें, लेकिन हमें ये पता ही न हो कि वो काम मांगता क्या है, तो हम उस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सफलता की कुंजी ये भी नहीं है। सफलता का राज इसमें भी नहीं छुपा हुआ कि हम ये जान जाएं कि वो हमसे मांगता क्या है। सफलता का राज जो होता है वो इन सब से भी कहीं ऊपर होता है। तो क्या सफलता का राज हम ये कह सकते हैं कि भगवान ही हैं? भगवान जिसे चाहें सफल बना सकते हैं और भगवान जिसे चाहें उसे असफल कर सकते हैं, और भगवान की मर्जी के अलावा किसी की मर्जी नहीं चल सकती। लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में इंसान को अगर कुछ पाना है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो ये काम जब उसने अपने हाथों पे लिया, उस इंसान ने अपने हाथों में लिया, तो उसने बड़ी आसानी से इस काम को करके दिखा दिया और करिश्माई रूप से किसी को पता भी न चल सका कि सोनों की
जो सिक्के थे वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि जिस लॉकर से उस वो गायब हुए थे, वो लॉकर का उसने पासवर्ड चेंज कर दिया और पासवर्ड चेंज करके वो सारे सिक्के निकाल के ले गया। अब जब लॉकर ही नहीं खुल सकता तो ये कैसे पता चलेगा कि उसमें सिक्के हैं या सिक्के नहीं हैं। ऐसे कामों का जो लेखा जोखा होता है वो हमें बहुत पहले ही करके रखना पड़ता है। उसने ये काम उसी वक्त कर लिया था जिस समय उसने उस इंसान के हाथ में सोने के सिक्के देखे थे पहली बार। जब उसने वो सोने के सिक्के पहली बार देखे थे, उसने उसी वक्त अपनी प्लानिंग बनाना शुरू कर दी थी। उसने उस वक्त नहीं सोचा जब वो उन सिक्कों को चुराने का उपाय तब किया जब वो लॉकर में रखी जा चुकी थी, लेकिन उसने उन सिक्कों के बारे में उसी वक्त से सोचना शुरू कर दिया था जिस वक्त वो उस दुकान में रखे हुए थे और उन दुकानों से निकल करके उसके हाथ में आए थे। चाहे वो लॉकर हो, चाहे सोने के सिक्के हों, चाहे वो इंसान हो, उसके बारे में छोटी से छोटी बात भी उसने पता कर ली थी। और जब वो दिन आया तो उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। किसी भी काम को अगर आप एक दिन में करने की कोशिश करेंगे या कम समय में कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत समय और एक लगन की आवश्यकता होती है। जब तक हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो जाते और हमें खुद से ऐसा नहीं लगता कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। जब हम उस कार्य को करने के लायक हो जाएंगे तो वो काम अपने आप ही हो जाएगा। उसने
इस प्रकार केवल अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी ये पते की बात कही कि उद्देश्यहीन होकर भी सफलता पाई जा सकती है। लाख बार हार के भी सफलता पाई जा सकती है और बिना किसी की सहायता के भी सफलता पाई जा सकती है। लेकिन ज्ञान के अभाव में कुछ भी पाया नहीं जा सकता।